ऑनरेबल व्यूअर्स, मैं डॉक्टर द्वारिका सिंह, होम्योपैथिक कंसल्टेंट, आप लोगों के बीच आज मैं एक कब्ज में काम करने वाली मुख्य दवा के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ और उसके बारे में आपके बीच रखना चाहता हूँ ताकि आप उससे लाभान्वित हो सकें। जिस दवा की मैं चर्चा करूंगा वो दवा है सेनिकुला। दवा का नाम है सेनिकुला। ये दवा जो है कॉन्स्टिपेशन में मुख्य रूप से कब्ज में काम करती है। ये दवा होम्योपैथिक जगत में बहुत ही उपेक्षित रही है। इसका प्रयोग जो है डॉक्टरों ने बहुत कम किया है, लेकिन मैं उसका सिम्टम आपके बीच रखना चाहता हूँ कि ऐसा सिम्टम अगर हो किसी पेशेंट के अंदर तो इसको दें। सेनिकुला के मरीज को तब तक टट्टी नहीं लगती है, उसको शौच जाने की इच्छा कई दिनों तक नहीं होती है, जब तक कि उसके पेट में पूरा मल इकट्ठा ना हो जाए। जब पूरा मल इकट्ठा हो जाता है, पूरा कई दिन लग जाता है इकट्ठा होने में। जब लार्ज मात्रा में एक्यूमुलेट हो जाता है, मल इकट्ठा हो जाता है, तब उसको टट्टी जाने की इच्छा होती है। टट्टी जब जाता है, बहुत ही काखने के बाद, बहुत ही जोर लगाने पर थोड़ा सा टट्टी बाहर जो जाता है उसमें से थोड़ा सा टूट के निकलता है और बाकी फिर अंदर आ जाता है और बहुत तेज उसको काखना पड़ता है। टट्टी जो है कभी कभी जो है छोटे छोटे टुकड़े में भी होती है, जिसमें भूरे रंग का होता है और बहुत ही बदबूदार होता है। और उस टट्टी जो है वो जब निकलती है तो उसमें से कुछ फिर अंदर घुस जाती है, जिसको निकालने के लिए कभी कभी मशीन का या हाथों का सहारा देना पड़ता है, उसमें से निकालना पड़ता है। इस तरह का कब्ज होता है। तो ये सेनिकुला दवा जो है इसमें बहुत ही लाभप्रद है। इसके अलावा जो दवा काम करती है, दो दवाएं और भी काम करती हैं, साइलिसिया और थूजा। साइलिसिया और थूजा ये दो दवा काम करती है। लार्ज एक्यूमुलेशन के बाद जो स्मॉल और ड्राई सूखा हुआ भूरे रंग का बाल टाइप की जो टट्टी होती है और उसको निकालने में मशीन मैकेनिकली मदद करना पड़ता है, हाथ से निकालना पड़ता है। इसमें एक और दवा है सेलेनियम। सेलेनियम दवा है और ये चार दवाएं हो गई। स्टूल जो है, टट्टी जो है हार्ड इतना कड़ा होता है कि इसको निकालना जो है बहुत ही कठिन होता है, इम्पॉसिबल होता है। और ग्रे कलर का, भूरे रंग का, वाइट और छोटा छोटा बाल लाइक जो होता है, ऐसा उसमें जलन होता है जैसे चूने का पानी हो, इस तरह का। टट्टी जो है एनस के रास्ते में टूट जाती है और टूट करके थोड़ा सा निकलता है, बाकी फिर अंदर हो जाता है। इसमें एक और दवा है मैग्नीशिया मोरिकेटम। मैग्नीशिया मोरिकेटम ये 4-5 दवाएं हो गई। ये दवा जो है, इसकी टट्टी जो है वो पनीर के पानी जैसा, पनीर फाड़ने में जो पानी यूज होता है उसके जैसे बदबू करता है। इस तरह के अगर लक्षण हो तो
सेनिकुला दवा जो है बहुत ही मुफीद होती है। सेनिकुला को आप 6 पावर में मिल जाए तो 6 में, और नहीं तो 30 में मिल जाए तो 30 पावर में दिन में 3 बार लें। 4 गोली 40 नंबर की गोली में बना करके 3 बार लें। और साइलिशिया की ज़रूरत पड़े तो साइलिशिया 12x में लें। 4 गोली टैबलेट में बन के आता है। 4 टैबलेट दिन में 3 बार लें। और थूजा लेना हो तो उसको 6 में या 30 में 4 गोली 3 बार लें, 40 नंबर की गोली में बना करके। और सेलेनियम भी इसी तरह से लिया जाए, 6 में या 30 में 4 गोली 3 बार लिया जाए। और मैग्नीशिया मूर के सिम्टम हो तो मैग्नीशिया मूर भी चल सकता है, और इसको भी 4 गोली 30 पावर में या चाहे 6 में, जो भी मिल जाए। 6 में मिले तो ज़्यादा उत्तम है। दिन में 3 बार देने से आराम होता है। मैं एक ये ऐसी कब्ज की दवा को आपके बीच में प्रस्तुत किया हूँ जो होम्योपैथिक में पूरी तरह से उपेक्षित रहा है और डॉक्टर्स वर्ग ने इसका उपयोग नहीं किया है। अगर आपको इस तरह के सिम्टम हो तो आप इस दवा का प्रयोग करें और इसमें से लाभ उठाएं। Thank you for watching my video. I request to you kindly subscribe my channel and like and comment my channel. Thank you very much.